तो नमस्कार दोस्तों, बिहार में 2025 में इलेक्शन होना है और ऐसे में कहा जा रहा है कि लगभग 64,000 की संख्या में जो वैकेंसी है बहुत जल्द बिहार में इलेक्शन से पहले आने वाली है और अन्य अन्य विभागों में लगभग आने वाली है। किस सेक्टर में कितनी वैकेंसी आ रही है, किन विभागों में ज्यादा जोर दिया जाएगा। अभी देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस में फिर से 19,000 के आसपास वैकेंसी आई है। कितना वैकेंसी आ सकता है, कब तक क्लियर होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक पीके सेतु सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2025 में लगभग 64,000 2025 के इलेक्शन से पहले वैकेंसी आना है बिहार में, कैसे देख रहे हैं इस वैकेंसी को? देखिए, निश्चित तौर पे वैकेंसी जो है वो आने जा रही है। चुनाव है और चुनावी रंग में जो है वो सरकार जनता को रंगने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में वैकेंसी जो है वो आएगी, लेकिन मुझे पेपरबाजी, यूट्यूब और सरकार के फेसबुकिया तंत्र पे उतना यकीन नहीं है। लेकिन हाल ही में जो मीटिंग्स हुई है उनको देख के ये कहा जा सकता है कि अब ये वैकेंसीज का सिलसिला जो है वो गरमाना शुरू हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि पहले से 14,000 समथिंग पोस्ट के लिए अधिसूचना जो है वो भेजी जा चुकी, प्रपोजल भेजा जा चुका। रोस्टर जारी है जी, रोस्टर जारी है, रोस्टर वगैरह क्लियर है। रोस्टर तो पिछले 2 साल से क्लियर होता आ रहा है। कितने का भेजा जाना है? हाँ, 49,000 समथिंग सीटों की अधिसूचना भेजी जाने वाली है। और हालिया जो मीटिंग हुई थी जिसमें सचिव ने मीटिंग किया और मुख्य सचिव ने और प्रॉपर जो है वो इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन, हरी झंडी दिखा दी कि अब ये सिलसिला शुरू होगा। अगले महीने से आप ये वैकेंसी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगले महीने में विस्फोट हो जाएगा। इस विस्फोट को देखने के लिए निषेधाज्ञा, चुनाव के लिए जो निषेधाज्ञा लागू होना है उसके ठीक पहले वैकेंसी का आपको विस्फोट देगा। आगे परीक्षाएं कैसी होंगी मैं ये तो नहीं कह सकता क्लियर करके, लेकिन इतना जरूर है कि वैकेंसी का अनाउंसमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये सब अब मई महीने से ताबड़तोड़ जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तमाम यूथ को, कैंडिडेट को देखने को मिल सकता है। किन किन विभागों में वैकेंसी है? जैसे 64,000 कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 14,000 का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है, 49,000 का लगभग आना बाकी है। अभी किन किन विभागों में वैकेंसी है और किन विभाग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा? देखिए, विभिन्न विभाग है। ऐसे तो सरकार के जितने भी विभाग है सब जगह पे अगर आप देखिएगा तो एम्प्लॉय का कंडीशन जो वो बहुत खराब है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बीएसओ की बहाली जो वो निकाली गई, फिर उसके बाद बीईओ यानी आप जो ग्रामीण स्तर पे ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर की बहाली निकलनी थी उसका पोस्ट चेंज करके एईडीओ किया गया। बीपीएससी के थ्रू वो भी बहाली जो है वो आने वाली है। फिर अगर आप देखेंगे तो राजस्व में, भूमि सुधार में, ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसे करके विभिन्न विभागों में जो है वो वैकेंसी जो है वो आने वाली है। फिलहाल ये 3-4 डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर और इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, ये सब में आपको जो है वो ताबड़तोड़ वैकेंसी दिखने वाली है। सारी सरकारी वैकेंसी रहने वाली है? डेफिनेटली सारी सरकारी वैकेंसी होगी। हाँ, ये सुनने को आ रहा है कि उसमें से कुछ जो वैकेंसीज जो एग्रीकल्चर में आना है वो निविदा पे हो सकता है या संविदा पे हो सकता है। जिस तरीके से अभी देख रहे होंगे बिहार पुलिस में 19,000 वैकेंसी है, पिछली भी 21,000 अभी प्रक्रिया चल ही रही है। सुनने में आ रहा है बिहार दरोगा पर भी आने वाली है और बिहार एसएससी में अधिकतर कितनी वैकेंसी रह सकती है? देखिए, ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए, राजस्व, भूमि सुधार, ये सब जितने भी मैंने नाम लिए, तो इनमें से ज्यादातर वैकेंसी, इवन 80% वैकेंसी जो है वो बीएसएससी से ही निकलेगा। चाहे बीएसएससी अपना पुराना परीक्षा करा पाए या नहीं, लेकिन नई वैकेंसी अनाउंस करने वाला है। आप इसका जो है वो रंग देख चुके हैं बिहार पुलिस की वैकेंसी के द्वारा, और यही रंग अब बीएसएससी भी आपको दिखाने जा रही है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है? क्या 10th 12th और ग्रेजुएशन में कितने लोगों को मौका मिलेगा इसमें? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि ग्रुप पे डिपेंड करता है कि ग्रुप सी का पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है ना, या ग्रुप डी का पोस्ट है, इसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि 10वीं पास के लिए भी होगा, इंटरमीडिएट के लिए भी होगा, और सबसे ज्यादा इस साल वैकेंसी जब वो ग्रेजुएशन स्तर पे आने वाली है। और आप देखिएगा कि आजकल एक बड़ा बढ़िया चीज, मतलब मैं क्या कहूं, आप यूं समझिए कि एएसओ की बहाली हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, या ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की हो, या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की हो, या एईडीओ की हो, सबके लास्ट में ऑफिसर लगा है, सबके लास्ट में पदाधिकारी लगा है, सब ग्रेजुएशन स्तर पे, और सबका सिलेबस लंप सम मिलता जुलता जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीपीएससी ने रेवेन्यू ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो निकाली है। ये सारी जो आप वैकेंसीज देख रहे हैं ज्यादातर आपको ग्रेजुएशन स्तर पे दिखाई देगी। बड़ी ढंग की वैकेंसी होगी। हालांकि मौके 10वीं पास और इंटरमीडिएट पास वालों के लिए भी होंगे। मतलब अगर ऑफिसर बनना है तो पूरी तरीके से कमर कस लेना होगा। ऑफिसर बनना है तो बिहार वाले बिहार लौट आए जी, बिहार लौट आए, और कहीं भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में काम कर रहे हैं, जहां भाषा के नाम पे आपको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए बिहार इस बार किसी
स्वर्ग और जन्नत से कम नहीं होने वाला। अगर आपने कहीं भी छोटी सी भी तैयारी की है तो आपको बड़ी मजबूती से लग जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए इतनी वैकेंसी की बाढ़ आ रही है। अगर 25-26 में आप वैकेंसी में अगर अपना हाथ नहीं आजमाते, अगर आप एक सरकारी नौकरी नहीं लेते, तो फिर वो कौन सा समय आएगा जब इतनी बड़ी तादाद में जो है वो वैकेंसी आएगी बिहार में। छात्र तो कमर कस लिए होंगे, क्या एग्जाम सेंट्रल और पीके सर कमर कस चुके हैं? देखिए, छात्र हमेशा से कमर कसे रहते हैं रवि जी। छात्र वो हैं जो हमेशा से तैयारी कर रहे हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, दिन रात किताबों में उलझे पड़े हैं, दिन रात अपने रूम का किवाड़ जो है वो बंद करके जो है वो इतिहास लिखने की तैयारी में है। ठीक है, और इसी देखिए, एक इंस्टीट्यूशन, एक कोचिंग, एक टीचर का योगदान बस इतना होता है कि एक पथ प्रदर्शक के रूप में, या आप यूं कहें कि हम बस वो तय करते हैं कि आपको इस रूटीन के हिसाब से तैयारी करनी है, जहां पे मदद हो सकती है वो मदद हम लोग करते हैं। और इसी में एग्जाम सेंट्रल ने अपना कंट्रीब्यूशन देने की जो है वो ठानी है। धीरे धीरे ही सही, हम लोग हर एक सेक्टर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हर एक में छात्रों की मदद करने के लिए पूरी तैयारी से खड़े हैं। बिहार एसएससी के लिए तैयार हैं आप? बिहार एसएससी के लिए पूरा रणक्षेत्र हमारा तैयार है, सारे फैकल्टीज हमारे तैयार है, सारे टीचर्स हमारे तैयार हैं। और टीचर्स को मैंने सीधा आदेश दिया है कि शिक्षक बन के नहीं, बड़ा भाई बन के बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाइए नहीं, बच्चों के साथ तैयारी करिए, बच्चों के साथ सेट प्रैक्टिस कीजिए, उन सेट का एक एक सवाल का सोल्यूशन निकालिए। ऐसी वाली तैयारी आपको खुद भी करनी है और करानी भी है। इस तरीके से चलिए। टीचर से पढ़ पढ़ के लोग बोर हो गए हैं, सीधी बात मैं बता रहा हूं ना, लोगों के पास इतना वक्त है। अब प्रॉब्लम सॉल्व कराइए, क्वेश्चन। टीचर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, छात्र सवाल कमेंट कर रहा है, पढ़े नहीं पढ़े, अलग चीज हो जाती है। क्या फायदा है? मान लीजिए आप उत्तर मुगल काल पढ़ रहे हैं, लेटर मुगल्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, और सवाल जो है वो घुमा घुमा के 10 तरीके से पूछा जा रहा है, और वो बन ही नहीं रहा। एक तरीके से हम लोग लूसेंट मार के चले गए, या कोई एक चीज जैसे ही सवाल में टर्न करके पूछा, सवाल बन नहीं रहा है। यहां जरूरत जो है वो थ्योरेटिकल क्लास की नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लास की नहीं है। यहां जरूरत है कि एक सवाल को 4 तरीके से तोड़ के प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, और वही एक काम जो है वो ना बच्चे कर पा रहे हैं, क्योंकि टीचर उतना कंट्रीब्यूशन दे नहीं रहे हैं, है ना। तो बहुत जरूरी है कि टीचर का कंट्रीब्यूशन एक बड़े भाई के रूप में बच्चों के करियर में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। तो बाकी आप सुन रहे थे, बिहार में इलेक्शन से पहले लगभग 64,000 वैकेंसियां आनी है, और जिस तरीके से सर कह रहे हैं, लगभग 14,000 का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है, और 49,000 वैकेंसी का रोस्टर आना अभी बाकी है। बाकी सर का सीधे तौर पे कहना है कि अधिकतर वैकेंसियां आपको बिहार एसएससी में देखने को मिलेगी, और ग्रेजुएशन लेवल में ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर पोस्ट ऑफिसर वाले हैं। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।